ठीक है, लिख लिया ये। तो ये फॉर्मूला हमारे पास करंट का बन गया है, करंट और वीडी, वीडी मतलब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, I इज इक्वल टू NEA। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें सब टॉपिक बनाओ, एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। सर इसके अंदर टॉपिक बनाना है? हाँ नहीं नहीं, मतलब इसी के साथ ही चल रहा है आगे। कैसे बोलना हेडिंग? हाँ, नेक्स्ट हेडिंग बना लो। तो पहली हेडिंग थी हमारी, पहले हमने ये डिराइव किया VD इज इक्वल टू माइनस टॉ बाय m, ये एक था, दूसरा ये है, और तीसरा एक और करेंगे। तो बोलना ऑफ वर्ड की हेडिंग। एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी का हम अभी एक एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। एक मिनट ज्वाइन करने दो लोगों को, ये 50 हुए। अरे मत बोला कर भाई, अरे मत बोला कर, इतनी ज्यादा म्यूजिकल टोन आती है ना, कभी रिकॉर्डिंग सुनना अपनी, मजा आएगा तेरे को सुन के। चलो ठीक है, देखो अभी हमने एक रिलेशन जो निकाला वो था I इज इक्वल टू, टॉपिक बना लिया एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो I इज इक्वल टू NEAVD। ठीक है, और VD का हमने एक्सप्रेशन ऑलरेडी निकाला हुआ था, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लेते हैं VD का, ये तो वेक्टर फॉर्म में था। इस देखो नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे ऑपोजिट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है यहाँ पे, वेक्टर है ना, नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है तो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना मानव? इलेक्ट्रिक फील्ड किससे किस तरफ होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव, उल्टा साइड जाएंगे, तो इसलिए नेगेटिव आ रहा है। अभी हम इसका मैग्नीट्यूड यूज करेंगे ई बाय एम इंटू टाउ, ई बाय एम इंटू टाउ, इसको यहाँ डाल दो तो मेरे पास आई क्या आएगा, NEA। ठीक है, तो मेरे पास आई, ए को इधर ले आते हैं, ए इज इक्वल टू NE स्क्वायर बाय एम टाउ इंटू ई। व्हाट इज आई बाय ए? current density. Yes, it is current density. This current density is equal to NE square tau by m into E, electric field. Also, J is equal to sigma E होता है, जहां पे सिग्मा क्या है, सिग्मा इज कंडक्टिविटी। तुम लोगों को मैं 2 मिनट दे रहा हूं, ये रिलेशन निकालो फटाफट, J इज इक्वल टू सिग्मा E कैसे आया। स्टार्ट फ्रॉम, मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं कहां से स्टार्ट करना है, हिंट दूं? B इज इक्वल टू IR होता है, उससे J इज इक्वल टू सिग्मा E पे आओ।
हो गया? हाँ जी सर, ऑलमोस्ट। आ गया ना? हम्म, ठीक है, करण गुड आ गया, दीप का आ गया, प्राची का आ गया। हो गया सर। सर हो गया। ठीक है, ओके। तो v इज इक्वल टू आई आर है, v इज इक्वल टू आई, r को लिख सकते हैं रो l अपॉन a, इसको लिखूंगा मैं v इज इक्वल टू आई बाई a, और l को इधर ले जाते हैं l इंटू रो। ठीक है, v बाई एल क्या है e, i बाई क्या है j, और ये क्या है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय कंडक्टिविटी। तो मेरे पास E इज इक्वल टू सॉरी देयरफॉर J इज इक्वल टू सिग्मा E आ गया। ये साइड में लिख लो इसके, इस रिलेशन के। ठीक है, तो J इज इक्वल टू सिग्मा E होता है, और यहां से J इज इक्वल टू E आ गया। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो देयरफॉर कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया n e स्क्वायर tau बाय, देयरफॉर रेजिस्टिविटी क्या आएगा m बाय n e स्क्वायर tau। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर डेरिवेशन। एल को राहुल इधर लेके आए, वी बाई एल आ गया, और वी बाई एल इलेक्ट्रोस्टैट्स में E क्या होता है, E इज इक्वल टू वी बाई एल, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर नहीं होता, डी एल। ठीक है, यस ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है हरसिमर, डेरिवेशन करनी है बट रिजल्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है। सर रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस तो आएंगे। क्या रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं? इस फॉर्मूला के उस बेस पे नहीं आते, या तो इस फॉर्मूला पे आएंगे क्वेश्चंस, या इस फॉर्मूला पे आते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो इन दोनों, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होने चाहिए। ठीक है, एक और टर्म है मोबिलिटी। लास्ट टर्म इज मोबिलिटी। मोबिलिटी का हमें इंग्लिश मीनिंग पता है? साइन के साथ क्यों नहीं डाला? थोड़ी सी ऊपर करना स्क्रीन। वो जो E इंटू E डिवाइडेड बाय M इंटू टाउ मैंने है क्या वो बोला हमने था नहीं जैस्मीन, मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे ये साइन का मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, बट यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। ओके ओके। क्योंकि यहाँ पे मैं सब कुछ स्केलर्स में आके काम कर रहा हूँ। अगर तुम लोग यहाँ पे जे भी ऐसे वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है तो साइन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, बट आई एम, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू चाहिए। देखो साइंस जनरली हम डायरेक्शन ऐसे ही निकाल लेते हैं लॉजिक से, राइट? ओके, मोबिलिटी, मोबिलिटी का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? मूवेबल, कितना ज्यादा हिल डुल मूवेबल, सकते हो? मूवमेंट, मोशन, मोबाइल, हिलने की क्षमता। हाँ, चलने की क्षमता, खेलने की क्षमता बोल रहा था क्या? हिलने की अच्छा हाँ, ठीक है। तो कितना मोबाइल है चीज, मोबाइल इंग्लिश मीनिंग है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स कितना जो मूव कर सकते हैं, दैट इज देयर मोबिलिटी। ठीक है, तो उस मोबिलिटी का जो फॉर्मूला है, सिंबल है म्यू, और फॉर्मूला है वी अपॉन ई। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना है, म्यू इज इक्वल टू वी अपॉन ई। और अगर हम वीडी की वैल्यू डालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड डाल दो, बस मैग्नीट्यूड क्या होगा वीडी का फॉर्मूला क्या है, ई ई टाउ बाय एम डिवाइडेड बाय ई, है ना? तो अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड लूंगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लो इसका, देयरफॉर म्यू आ गया मेरे पास ई टाउ बाय एम। तो एक फॉर्मूला याद कर लो दोनों में से, ऊपर वाला कर लो, नीचे वाला अपने आप ही आ जाएगा।
ठीक है, और इसका एसआई यूनिट क्या होगा मोबिलिटी का? एसआई यूनिट होगा ऊपर देखो, हाँ एसआई यूनिट है ऊपर वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के देखो यूनिट हम वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम भी ले सकते हैं, वोल्ट इनटू सेकंड भी ले सकते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना वोल्ट न्यूटन पर कूलम ले लो, चाहे वोल्ट इनटू सेकंड ले लो, कुछ भी ले लो, तो मतलब वो वैसे निकाल लो, या वोल्ट सेकंड ले लो, सॉरी वोल्ट पर मीटर, वोल्ट सेकंड नहीं वोल्ट पर मीटर, यहां से आएगा वोल्ट पर मीटर, मीटर पर सेकंड और वोल्ट पर मीटर, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे इसका यूनिट। तो याद वैसे करने की जरूरत नहीं होती, फॉर्मूला याद करो, यूनिट अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, एक ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक पॉइंट लिख लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है, पॉइंट लिखो, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, drift velocity of the electrons is of the order of 10 raised to power minus 4 meter per second, 10 raised to power minus 4 meter per second। एक सेकंड में 0.01 सेंटीमीटर मूव कर रहा है सिर्फ इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड में 0.01 सेंटीमीटर मूव किया इलेक्ट्रॉन। दिस इज इतनी छोटी सी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जो हमारे जैसे रूम में कोई लाइट लगी है, ट्यूबलाइट लगी है, उसका स्विच लगा है किसी दीवार पे, तो हमने दीवार पे स्विच को ऑन किया तभी लाइट जल जाती है। स्पीड इतनी कम है इलेक्ट्रॉन की, तो वो इतनी जल्दी कैसे हो जाती है, इतनी कैसे जल्दी जल जाती है लाइट? तार में जो सर साइड पे इलेक्ट्रॉन होता है वो तो फिर जल्दी से चले ही जाता है ट्यूब पे। अच्छा, मतलब ये तो मतलब एक ड्रिफ्ट तब वेलोसिटी है पोटेंशियल ना, लगता है। इलेक्ट्रॉन उसको मतलब टक्कर मार के जाता है, तो फिर इस कारण। समझा नहीं मैं हर्षित। सर जैसे वायर्स में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ, तो जो ट्यूब के साथ जो वायर अटैच फिर होगी, वो कौन सा एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब बहुत हम सारे स्विच ऑन इलेक्ट्रॉन्स कर होते हैं, हर जगह ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई तार डिस्टेंस के स्टार्टिंग वाला स्विच ऑन थोड़ी ना करते जाएगा तो वहां पर। इलेक्ट्रॉन पे पोटेंशियल लगती है जो वायर के अंदर होती है। मैं समझ गया भावना तुम इलेक्ट्रॉन लोग। के बीच में डिस्टेंस भी तो बहुत कम होता है। राइट, देयर आर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर। तो जैसे ही मैंने बहुत स्विच सारे ऑन होते हैं। सारी की सारी वायर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो ये जो यहाँ पे था इलेक्ट्रॉन, वो इधर चला गया, ये वाला आगे चला गया, ये वाला और आगे चला गया, ऐसे ये वाला इसके अंदर चला गया, यहाँ पे वाला अंदर चला गया, ऐसे तो सबके सब थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट मार गए, और जो इधर था बिल्कुल वो इधर आ गया। तो थोड़ा थोड़ा सबने ड्रिफ्ट मार दिया, तो इसलिए करंट चलने लगा, इसलिए वो भी चलने लगी। ये कौन सा एक इलेक्ट्रॉन है, वन मैन आर्मी तो है नहीं, देयर आर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक दूसरे को, जो कि सारे मूव कर रहे हैं, तो इसलिए द करंट इमीडिएटली शोज इट्स इफेक्ट। ठीक है, ओके इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो खत्म होता है, और तुम लोगों को जो पार्ट करना है वो है जो बीच में एक पार्ट रह गया था ना, पार्ट सी। ठीक है, एक्सरसाइज 0 पार्ट सी, एक्सरसाइज 0 एंड 1 पार्ट सी आपका होमवर्क है, पार्ट सी ऑफ एक्सरसाइज 0 एंड 1। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनीथिंग? हाँ प्राची, अब तुम बोलो जो तुम पहले पूछ रही थी ना, और किसी को अगर कुछ पूछना है तो यू कैन स्टे, यू हैव 5 मिनट्स, उसके बाद फिर 12:40 पे मेरी क्लास। तो जो इसमें हम लोग कोलिजन्स की बात कर रहे हैं, मैं उसका थ्योरेटिकल मीनिंग से पूछ रही थी, मतलब वो क्या फिजिक्स वाली कोलिजन्स है? फिर अगर वो तो होएंगी तो फिर उसमें तो बहुत कुछ होता है। थैंक यू सर। ओके ओके बाय। देखो फिजिक्स वाली कोलिजन्स ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक दूसरे के साथ टक्कर मारते हैं, नहीं। यहाँ पे कोलिजन्स का मतलब है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना। ठीक है, तो अब इंटरेक्शन दूसरे के कैसे? जैसे वही क्लाउड्स की इंटरेक्शन हो गई,
तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, है ना। तो अगर एक जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे के साथ अगर इंटरेक्ट करेगा, सपोज एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहा है, तो देयर इज सम केमिस्ट्री की ना मेरे को दो चीजें पता है, मतलब मेरे को दो चीज दिमाग में आई, या तो एक हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला हो सकता है, या दूसरा ऐसे होता था हम लोग ना एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करते होते थे, तो उसमें जब हम कोलिजन्स बोलते होते थे, जब इलेक्ट्रॉन उससे कोलाइड करता था ना एटम से, तो एटम भी अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देता, जिस वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। तो उसमें उसमें एक्चुअली हम लोग कोलाइड करता फिर, है इलेक्ट्रॉन। हाँ जी हाँ जी, उसमें कोलाइड करते हैं एक्चुअली, उसमें बोला था, जिस वजह से वो जो से नेगेटिव वाले एक साइड पे भागते हैं और दूसरे पॉजिटिव वाले जो से आ जाते हैं वो एनोड वाली साइड पे जाते हैं। तो एक या बार तो पूछ ये है ये। एक बार पूछना तुम ये ना केमिस्ट्री वाले सर से कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्चुअली में कोलाइड करते हैं या नहीं करते, ठीक है। क्योंकि मुझे तो फिर मुझे तो क्या क्वेश्चन पूछूं मैं सर से, पहले जो सर सीधा सीधा मतलब समझ भी जाए और आंसर भी दे दें। अब ये मैं क्या बताऊं, तू बताइए क्या पूछना है, जो तुम पूछ रही हो वही पूछो, बस जो है क्वेश्चन है वो ये पूछोगी। अच्छा सर एक मेरे को ना इलेक्ट्रोस्टैट्स के 2-3 क्वेश्चन उसमें डाउट है, वो व्हाट्सएप कर दूं आपको? इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं, है ना। क्या कह रहे हो सर? मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, वो फोन फिर आ गया था बीच में, क्या करूँ यार, उसका मैं ना वो करता हूँ, जुगाड़ करते हैं। चलो सर बता तो दो, इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप कर दूं? तुमने कब पूछा? अभी पूछा था, वो नहीं शायद वो, आपका फोन आ जाता। हाँ वो डिस्कनेक्ट हो गया होगा। क्या बोला, क्या दोबारा बोलो। मेरे को इलेक्ट्रोस्टैट्स के 2-3 क्वेश्चंस में डाउट है, वो आपको व्हाट्सएप कर दूं फिर, हाँ कर देना या अभी बता दोगे? कर देना व्हाट्सएप। ओके नहीं अभी मेरी क्लास है। तो सर ये मैं ठीक अनिरुद्ध है। सर से पूछूं या जो से एमजी सर है उनसे? जिससे मर्जी पूछ लो, क्या फर्क पड़ता है, जिससे तुम्हें लगता है कि बता आंसर। देंगे। हाँ ठीक है, चलो तो ओके दोनों से पता पूछ नहीं। लेना क्या क्या है, सर एक जिसका डाउट आंसर है। ज्यादा सुटेबल लगेगा। ठीक है ठीक। हाँ अगर बोलो। सर मेरा डाउट है, हाँ अर्षद बोलो। सर जो हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यार ये तुम केमिस्ट्री मत, मेरे को नहीं आती केमिस्ट्री यार, पढ़ो सर से पूछो जाके।